पेन कहीं भी है लाइफ में या शरीर में आ गया या आपकी जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो ये जैसे बॉडी में अगर पेन आया तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे क्या अंदर गड़बड़ हो गई है। आंख में आपको दर्द हुआ कहीं ना कहीं, ये समझो कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। बुखार आया तो कौन से हिस्से में क्या दिक्कत है, क्योंकि बुखार तभी आता है जब कोई ना कोई आपका बॉडी ऑर्गन या तो अंदर से परजीवी कोई बाहर से उसका कोई आपको वायरस का इफेक्ट हुआ है या कोई भी ऐसा इफेक्ट हुआ है या बॉडी का कोई ऑर्गन है वो डिसफंक्शन कर रहा है, इसलिए आपको बुखार आता है या पेन होता है। तो उसको हम जाने, उसका कारण निवारण जाने, उसकी टेस्ट रिपोर्ट करके, ऐसे ही आपके लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है धन से संबंधित या रिश्तों से संबंधित या बीमारियां ज्यादा है या सोशल कनेक्टिविटी सही नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, या पढ़ गए अच्छे इंटेलिजेंट है फिर भी जॉब नहीं लग रही, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, या फिर इन्वेस्ट करते हैं या कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, चाहे पशुओं में है, व्हीकल में है या आपकी प्रॉपर्टी में है, शेयर मार्केट में है, उनमें लाभ नहीं हो रहा, या अनायास ही डिप्रेशन में रहते हैं घर के सदस्य। तो ये सारी जो लाइफ में समस्याएं हैं, कष्ट हैं, ये आपको इंडिकेशन है कि आप इस पे ध्यान दें। तो वास्तु में हर समस्या का समाधान है। जो हमने 16 दिशाओं के बारे में चर्चा की, ये दिशाएं आपके क्षेत्र हैं कि कौन सी समस्या किस दिशा से रिलेटेड है। उसका अगर उस दिशा में एंटी ऑब्जेक्ट हटा दें या एंटी कलर हटा दें तो वो आपकी समस्या हट जाती है। ये एक इंडिकेशन है समस्या है, इससे घबराना नहीं। कहा भी है, यूं ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, यूं ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, कांटों से घिरे हुए हम गुलाब हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ और मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और जीने का मजा भी आएगा। क्या लेकिन बात। आपको सतत प्रयास करने पड़ेंगे। वास्तु ज्ञान एक ऐसा मार्ग है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी हर समस्या का इसमें समाधान है। चाहे वो शरीर से संबंधित समस्या है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हालात आपके ठीक नहीं है, वो है, कैसी भी समस्या है, वास्तु में हर समस्या का निदान निश्चित तौर पे है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप में सारे प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे हम समस्या से रिलेट करें कि ये समस्या कौन सी दिशा से हमें पता लगे किस दिशा की समस्या है। ये सारे मेथड धीरे धीरे सेशन में आते जाएंगे। आज तीसरा सेशन है मुख्य द्वार, क्योंकि कई समस्याएं तो गलत जगह एंट्री होने से ही आपके लाइफ में आई हुई है। वो आप जो जो आप इसमें अपन सेशन में आगे बढ़ेंगे तो पता लग जाएगा ये आपकी एक्टिविटी से है समस्या या आपके मुख्य द्वार से है, या गलत जगह आपने पानी की उपस्थिति फायर में कर दी या फायर की उपस्थिति पानी की दिशाओं में कर दी, एक्टिविटी से है। तो ये धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। आप बने रहिए अपने, जो हम आपके सेशन में हम आपको अभी आगे चल के इसका पीडीएफ भी शेयर करेंगे और सेशन वाइज वीडियो भी शेयर करेंगे। इसमें आपको संयम रखना है। अब शुरू करते हैं हम कि उत्तर दिशा जो कि जल की दिशा है, उसमें क्योंकि चार दिशाएं मुख्य दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इसमें 8 8 एंट्रियां या दरवाजे निकल सकते हैं। टोटल 32 दरवाजे आप निकाल सकते हैं। उनमें से हम पहले उत्तर दिशा के 8 दरवाजों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इनके, आप नोट करना चाहो कर भी सकते हो, अन्यथा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पहले नॉर्थ दिशा का पहला द्वार, जिसको हम N1 के नाम से भी कैटेगराइज किया हुआ है, जहां पर रोग एक एनर्जी है, ये असुर एनर्जी के रूप में जानी जाती है।
ये विराजमान है। वहां पर अगर दरवाजा आपने निकाल लिया घर में, तो आपको शत्रुओं से परेशानी रहेगी, आपके ऊपर जानलेवा वार भी, दुश्मनों से घिरे रहोगे। तो जिनके दरवाजे हैं और ऐसे हालात बने हुए हैं कि उन पे ज्यादा शत्रुओं का हमला होता रहता है और उन पे इस तरह से मुसीबतें आती रहती है, तो समझो कि आपका द्वार N1 में है। और ये रिश्तों में, क्योंकि इसको हम संबंधों में भी देखेंगे, आपको लोग पूरी इज्जत नहीं देंगे, आपको सहायक समझेंगे, आपसे हेल्प लेंगे, देने के समय वो आपसे दूर हट जाएंगे। तो ये नेगेटिव एंट्री है। यहाँ अगर द्वार है तो आपको इसको उपाय करना चाहिए मेटल से या कलर की पट्टी से। वो आगे हम बैलेंसिंग के टाइम आपको बताएंगे, जो कि कल आने वाला चैप्टर है। कल के सेशन में बैलेंसिंग है। अब मैं बात करूंगा उत्तर दिशा के दूसरी N2 की एंट्री, जो अही, यानी जो एक, इसको सर्प के रूप में भी हम कहते हैं अही को। वो अगर वहां पर द्वार है आपका, तो आपके घर में अच्छा काम चलते चलते बीच में टोक लग जाएगी, यानी अच्छा काम चल रहा है फिर रुक गया, फिर आपने मेहनत की फिर अच्छा काम चलेगा फिर रुक गया। बुरी नजर, लगातार हानि होती रहती है ऐसे गेट में, अगर आपका मुख्य दरवाजा यहाँ पर है तो ये आपको स्पाउस के प्रति, यानी पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति विश्वास गहराई में नहीं बढ़ने देता। संबंध खराब रहते हैं और वो इसकी पूर्ति फिर बाहर से करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी एंट्री नहीं है, ये भी नेगेटिव एंट्री है। कुछ एंट्रियां जो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कह सकते हो, वो है, उनमें से ये एक है। तीन एंट्रियां ऐसी हैं जो वर्स्ट हैं, उनमें से दो एंट्रियां N1 की और N2 की है। यहाँ पर कभी भी अपने दरवाजे घर के या प्लॉट के मुख्य दरवाजे नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं N3, तीसरा जो पद है, जो मुख्य देव ऊर्जा है, ये वरुण के सहायक के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर अगर आपका दरवाजा है तो आपको एक तो मेल इशू ज्यादा होंगे, घर में पुत्र ज्यादा होंगे और अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पर जो आप देखोगे कि आपके हालात अच्छे, धन है, सब कुछ है, घर में पुत्र ज्यादा है। ये नॉर्थ में अगर एंट्री है तो N3 में है वो एंट्री जरूर। इसका आपके नए लोगों से जुड़ाव करता है ये दरवाजा, और आपको लाभ भी देता है। इस प्रकार हम अब आगे चलते हैं। N4 की जो एंट्री है, जो दरवाजा है, वो भी बहुत अच्छा है। बल्लाट देव एनर्जी की जगह में होता है दरवाजा, जो पुश्तैनी जायदाद और धन का लाभ देता है। यहाँ पर दरवाजा होने से आपके परिवार में बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध रहते हैं सबके एक दूसरे से, जिससे आपको पैतृक संपत्ति में कोई वाद विवाद नहीं होता और सारी एज इट इज आपको ट्रांसफर हो जाती है। साथियों, अब बात करेंगे N5, ये जहां पर सोम देव एनर्जी है, ये धार्मिक स्वभाव बनाती है। यहाँ पर जिनके दरवाजे हैं वो अनायास ही अपने सेटिस्फेक्शन हुए रहते हैं। उसकी जो तनख्वाह है, जो साधन है, उसी में ही खुश रहते हैं कि भगवान ने जो दे रखा है ठीक दे रखा है, और बस क्या हमें चाहिए। यानी वो आर्थिक तरक्की नहीं कर पाते। तो वैसे ये दरवाजा धार्मिक स्वभाव देता है, परंतु ये सामाजिक प्राणी के लिए आर्थिक उन्नति का अवरोधक भी है। इस पे भी आपको इसका भी उपाय करना चाहिए। इसका सिंपल सा उपाय है, अगर आपका बैलेंस है जोन, तो इसमें आप नीले रंग की पट्टी, देल में नीले रंग की पट्टी लगाने से इसका उपचार हो जाता है। N1 और N2 की में भी आप नीले रंग की पट्टी, क्योंकि वाटर जोन है ये, इनमें नीले रंग की पट्टी लगाने से या मेटल लगाने से, मेटल यहाँ का है एल्यूमिनियम, और उससे आप इसका उपचार कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अब N6 एंट्री, जो भुजग एक देव एनर्जी के रूप में जानते हैं, उसके पद में अगर आपने दरवाजा निकाला हुआ है तो आपका व्यवहार विचित्र व्यवहार रहेगा। लोग इस वजह से ही आपसे दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, हमें एक दूसरे के सम्मान में
और एक दूसरे की बात मानने के लिए हमें जाना जाए, तभी लोग जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर दरवाजा है तो आपका व्यवहार अलग ही मिलेगा, मेल नहीं खाएगा समाज से। और यहाँ का अगर आप संबंध पे चर्चा करेंगे तो परिवार के सदस्यों में खुद के अनुसार चलने की प्रवृत्ति रहेगी। वो अपनी ही शैली से चलेंगे, अपनी शैली से बात करेंगे, परिवार में मेल मिलाप नहीं रहेगा। तो ये एंट्री भी आपको उपचार करना चाहिए। नेगेटिव एंट्री है, यहाँ पर भी नीली पट्टी आप लगा सकते हैं। फिर है N7, जिसमें आपको कन्या के पारिवारिक परंपराओं से विपरीत जाने के संकेत मिलेंगे। और ये अदिति, जो देवताओं की माँ जिसको कहते हैं, अदिति, 12 आदित्य और एक अदिति, ये उनका पद है। यहाँ पर दरवाजा नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर दरवाजा हुआ तो ये परंपराओं को भुलाने का, परंपराओं पर नहीं चलने का बच्चों को वो देते हैं जोश। वो उस जोश जोश में ही अपनी, और खासकर कन्याएं, वो पारिवारिक परंपराओं के विपरीत शादियां करती हैं। इसमें साथियों वैचारिक मतभेद के कारण जवान बेटियां विपरीत परंपरा पर चलती हैं, ये मैंने अभी बताया आपको। फिर हम बात करते हैं उत्तर की 8वीं देव एनर्जी, यानी जो दीति, ये असुरों की माँ के रूप में जाना जाता है दीति को। दीति के जोन में, दीति के स्थान पे अगर आपने दरवाजा निकाला हुआ है, यानी जो देव कोण है उसके एन के 8वें भाग में, तो ये बहुत अच्छी एंट्री है। अधिक बैंक बैलेंस, यहाँ पर अगर आपने दरवाजा निकाला तो आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस अच्छा साउंड रहेगा, और रिश्तों की भी कदर करके उन्हें असेट की तरह आप सेव करके रखकर जीवन में आनंद भरते रहते हो। यह द्वार बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं हम अब पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में कई समाज में कुछ भ्रांतियां हैं कि पूर्वमुखी जो प्लॉट है या घर है वो बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए, सारी दिशाओं का महत्व है। महत्व इस बात का है कि आपने उसकी मेन एंट्री कहाँ निकाली हुई है। चाहे पूर्व दिशा का फेस है, चाहे उत्तर का है, चाहे दक्षिण का है, चाहे पश्चिम का है, उसमें मेनली 3 और 4 जो देव एनर्जी होती है चारों दिशाओं की, वो पॉजिटिव है ही है। साथ में उत्तर दिशा की 8वें पद की एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो ये खास बात है कि दिशा का फेस आपका मकान का कोई भी हो, 3rd और 4th एनर्जी में अगर दरवाजा है तो वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं हम पूर्व के पहले पद की, जो सिखी। सिखी जो योगी होते हैं उनके लिए ये जाना जाता है जोन। सिखी से ही हमें आइडियाज आते हैं हमारे अंदर, जो हम साधना करते हैं या बैठते हैं एकांत में, हमारे अंदर जो विचार आते हैं कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं नए, चाहे वो बिजनेस से संबंधित आए, चाहे पढ़ाई से संबंधित आए, ये वो सीखी वो एनर्जी है। यहाँ पर द्वार नहीं होना चाहिए। यहाँ द्वार अगर होगा, योगी, जैसे कहते हैं ना, योगी जब तपस्या करते थे उनकी तपस्या भंग होती थी तो श्राप दे देते थे। एक किस्म से अगर यहाँ पर दरवाजा आपने निकाल लिया तो ये श्राप ही रहेगा देव एनर्जियों की तरफ से, वास्तु पुरुष मंडल की तरफ से। यहाँ पर आपको अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं हो सकती है। और जो आकाशीय बिजली है, कुछ हमने जो वास्तु के उपाय किए, लोगों में 2-4 जगह हमने ये भी देखने को मिला, उनके घर हम गए तो आकाशीय बिजली जिन घरों में पड़ी उनका हमने विजिट किया, तो वो उनका दरवाजा E1 में ही मिला। और फायर फायर यानी आर्म्स से, हथियारों से जो हमले होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी E1 की एंट्री है, तो वो भी दुर्घटना आपको आपके साथ घटी सकती है। बता दी आज फिर तो कल बात आज। हाँ, हो सकता है अभी बीच में आवाज आ रही है, अब सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब करते हैं लोग।
खराब क्यों है? कृपया बीच में खराब आप बोले नहीं। अपना अरे खराब नहीं। माइक है ना वो अनम्यूट रखें। हमने कर दिया अभी सबको, खोले नहीं। अब मैं बात करता हूँ पूरब की दूसरी देव एनर्जी में, E2 में। जो आप अगर दरवाजा है किसी का, तो वहां पर्जन्य एक देव एनर्जी है। उसमें आपका दरवाजा अगर आ गया तो आपके फिजूल खर्चे बहुत होंगे, और फीमेल बेबी ज्यादा पैदा पैदा होंगे ऐसे घरों में जहां पर E2 की जगह अगर दरवाजा है तो। और खर्चे भी इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कमाई जो भी आपकी, चाहे सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, उससे जितनी कमाई आएगी उससे भी ज्यादा खर्चा आपको तैयार मिलेगा। तो ये भी नेगेटिव एंट्री मैंने बताया था। N1 N2 की एंट्री, E1 E2 की एंट्री, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको इसका उपाय करना चाहिए। E1 और E2 की एंट्री में आप हरी पट्टी लगा सकते हैं, और यहाँ का स्टील मेटल है वो उससे भी आप उपचार कर सकते हैं। अब मैं E3 की एंट्री, जैसे मैंने बताया हर दिशा में तीसरे और चौथे पद की एंट्री पॉजिटिव होती है, यहाँ पर भी धन और लाभ और सफलता की है ये एंट्री। बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पर आप दरवाजा बनाएं। दरवाजा अगर इधर उधर अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, फ्रंट ईस्ट का है और यहाँ दरवाजा निकल सकता है, तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये जयंती एक देव एनर्जी है, वहां पर आपको जय मिलती है, सफलता मिलती है यहाँ अगर दरवाजा है तो। E4 की जो उपस्थिति है, जो आपका प्रवेश द्वार है, वो महेंद्री देव एनर्जी है। सरकारी कामों में लाभ दिलवाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपके रिलेशन बनवाता है, और उससे फिर आप शक्तिशाली लोगों से संपर्क करके और राज के लाभ उठा लेते हैं। बहुत अच्छी है ये भी एंट्री के लिए जगह। फिर आता है E5 सूर्य। सूर्य देव सभी जानते हैं, ये इनको भी एक 45 देव एनर्जी में स्थान मिला हुआ है, और वो E5 की जगह है। तो सूर्य का तो स्वभाव ही है गर्मी। यहाँ पर अगर आपने दरवाजा निकाल लिया तो आप एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा आपका, अत्यधिक गुस्सा आएगा, और क्रोध के कारण आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, पंगा लेते रहेंगे। अगर जॉब में है तो सरकार से भी आप पंगा लेंगे, मालिक से पंगा लेंगे, और भारी मुसीबतों में फंस सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कभी भी दरवाजा नहीं रखें। जिनके घरों में या आपके यार दोस्त देखते होंगे बात करते ही बड़े गुस्से में रहते हैं हर समय, उनकी समझो E5 में उन्होंने एंट्री अपने घर की बनाई हुई है। अभी आगे बढ़ते हैं। E6 सत्य देव एनर्जी है, वो एंट्री है ये बात पर। क्योंकि अगर सत्य में आपने दरवाजा निकाल लिया, सत्य हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। सत्य वक्त आने पर उजागर होता है। पहले उसका अगर आपने जैसे दरवाजा निकाला किस्म से आपने उसको उजागर कर दिया, तो यहाँ दरवाजा होने से लोग अपनी बात पर कायम नहीं रह पाते। ये दोष है। जो लोग बात करते हैं, वादा करते हैं, सौदा कर लेते हैं और मुकर जाते हैं, समझिए वो E6 में उनकी एंट्री है। ये आपको कमिटमेंट फेल्योर करवाता है, आपकी बात पे आपको ठहरने नहीं देता, इसलिए आप संबंध खराब हो जाएंगे और आपकी समाज में साख गिरने लग जाए। अगला हम बात करेंगे E7 एंट्री पर, जो कि वृष एक देव एनर्जी है, असुर एनर्जी है एक्चुअल में, देव एनर्जी नहीं है वृष। और वृष जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो महत फील्ड बनता है, और वो फील्ड ये ब्रश, ये घर्षण है, ये दूध मथते हैं, जैसे समुद्र मंथन हुआ ऐसे मंथन की देव एनर्जी है वृष। ये अगर यहाँ पर भी आपने द्वार लगा लिया, द्वार आपका मेन द्वार बन गया, तो यहाँ से आपको कटु स्वभाव हो जाएगा आपका, जो समाज में लोगों को मान्य नहीं होगा, इसलिए लोग आपसे दूरियां बनाएंगे। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री है तो आप धन को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, इस वजह से भी लोग आपसे दूरियां रखेंगे। ये तो बात बात में पैसे की ही बात करता रहता है, संबंधों में भी पैसा, तो इसलिए आपसे दूरी करेंगे। और यहाँ पर अगर आपने दरवाजा बनाया हुआ है तो ये चोरी की भी आदत देता है।
इसके साथ ही हम बात करेंगे पूर्व का लास्ट 8वें पद, जो अंतरिक्ष यानी आकाश देव एनर्जी के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर दरवाजा निकाल लिया तो ये जैसे दो मैं पहले बता चुका हूं, N1 N2 की और एक E1 E2 की, ये तीसरी एंट्री है E7 E8 की। यहाँ नहीं होना चाहिए दरवाजा। दुर्घटनाएं बहुत होती है, नुकसान होता है, चोरी होती है, और चोरी पकड़ में भी नहीं आती, अनट्रेस रहती है वो। चोरी का पता ही नहीं लगता किसने चोरी की। और खासकर नौकर चाकर जो आपसे रिलेटेड है वो भेद ले लेते हैं और वो आपसे आपके घर में चोरी करवा देते हैं। बहुत उदाहरण है जिनके घरों में यहाँ एंट्रियां हैं, वो घर में एक्सीडेंट में, भयानक एक्सीडेंट होते हैं, बच भी नहीं पाते। तो यहाँ कभी भी एंट्री ना बनाए। ये हो गई पूर्व की 8 एंट्रियां। अब हम बात करेंगे साउथ दिशा की एंट्रियों के बारे में। साउथ दिशा वैसे हम कहते हैं कि अशुभ प्लाट है। समाज में मान्यता है कि दक्षिण दिशा के फेस का प्लाट या घर नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। साउथ दिशा बहुत धन देती है अगर यहाँ द्वार है आपका। बस ध्यान ये रखना है कि S3 और 4 में आपकी एंट्रियां हो। और जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए S2 की एंट्री बढ़िया रहती है। तो हम क्रम वाइज बात करते हैं। S1 में एक अनिल देव एनर्जी होती है, वायु भी इसको बोलते हैं, अनिल देव एनर्जी, जो आपको आपके कर्मों का फल देख के आपको उत्थान पे ले जाती है, आपको प्रोग्रेस करवाती है। ये वो एनर्जी है। यहाँ पर अगर एंट्री आ गई आपकी तो आपके खासकर बड़े पुत्र पे बैड इफेक्ट पड़ता है। वो छोटी उम्र में ही गलत संगत कर सकता है। बेटे का कुसंगी और खर्चीला स्वभाव होने के कारण माँ बाप से भी उसके संबंध खराब हो सकते हैं। ये भी हमने इतने केसेस सुलझाए हैं उनमें, जहां पर ये एंट्रियां थी उनके परिवार में बड़ा बेटा जरूर कुसंग में देखा गया। S2 की एंट्री जो पूषा देव एनर्जी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अच्छी रहती है, जॉब करने वालों के लिए उनको अच्छी प्रोग्रेस करवाती है। लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये एंट्री अच्छी नहीं है। वो अगर कोई बिजनेसमैन फैमिली है तो यहाँ पर दरवाजा ना निकालें। इसके साथ ही हम, क्योंकि यहाँ पर आप एंट्री निकालोगे तो बिजनेसमैन के लिए तो नौकर चाकर से वो संबंध अच्छा रखते हैं और लगातार उनको सेवाएं देते रहते हैं, इसलिए वो उनसे खुश रहते हैं। लेकिन नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी वाले अच्छे रहेंगे, बिजनेसमैन के लिए यही बात गलत साबित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि S3 की एंट्री एक वितस्त, ये असुर एनर्जी है, जो कि वितत कहते हैं कि है नहीं कुछ लेकिन दिखावा करते हैं, है ना। वो वितस्त के रूप में वितत यानी तथ्य नहीं है कुछ और दिखा कुछ रहा है, वो एनर्जी है ये। लेकिन दरवाजे का रिजल्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि आप जानते हो कि एक साइकोलॉजी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरूर आप इसको फॉलो करें। जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी आ गई, कोई बीमारी आ गई, और आपने मन में विचार कर लिया, उस बीमारी को आप मानते नहीं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। आपको बेशक चाहे वो क्रोनिक डिजीज भी है, और आपने अगर सोते समय और सुबह उठते समय उस बीमारी को याद ही नहीं करते, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, अगर ऐसे आप सबकॉन्शियस को समझा लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके शरीर से जो भी बीमारी है वो जरूर भाग जाएगी और आप स्वस्थ ही हो जाएंगे। तो ये है कुछ, और हम उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये कंफर्म कर देते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं बीमार हूं। बीमार का नाम नहीं लेना, कहना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो ये जो वास्तविकता है उसके विपरीत, तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कुछ लोग दिखावा करते हैं, स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होते हैं लेकिन इधर उधर से उधार ले लुआ के स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, ये उनके लिए घातक है। वहां पर आपको इस दिखावे में पड़ोगे तो जरूर और कर्जे में ही डूबोगे। तो ये दोनों तरफ काम करती है, दुधारी तलवार है वितस्त एनर्जी।
इसको आप पॉजिटिव में लेते हैं तो आप पॉजिटिव, आप अपने अफर्मेशन बनाइए। जैसे आपके हालात कमजोर हैं, आप आर्थिक स्थिति से, तो आप संकल्प करिए कि मैं धीरे धीरे अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा अच्छा व्यवसाय चल रहा है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है। जो भी आप में हुनर है वो आप कार्य करिए, और ये मन में बैठाइए शाम को सोते समय भी, सुबह भी, कि मेरे बहुत अच्छे हालात बन रहे हैं अब। तो वास्तव में ही आपके कुछ दिनों में, 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने में आपके अच्छे हालात बन जाएंगे। ये वो वित्तस्त एनर्जी है। साथियों, गृहस्पत्य, गृहस्पत्य एक देव एनर्जी है S4 की, बहुत अच्छी एंट्री है। फैक्ट्रियों के लिए समृद्धिदायक है, बिजनेसमैन के लिए भंडार भर देती है। साथ में ये मेल बच्चे भी ज्यादा, यहाँ जिनकी भी एंट्री है उनके घरों में मेल बेबी बहुत पैदा होते हैं। और साथ में आपका पड़ोसी समाज से मधुर संबंध में भी ये एंट्री आपको प्रसिद्धि दिलवाती है, उससे भी आपका समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रहती है। अब मैं बात करता हूं कि S5 में एंट्री, ये 4 जो थी साउथ की एंट्रियां, अब S5 एंट्री 180 डिग्री के बाद 10 डिग्री और प्लस कर दो, इसमें 190 डिग्री के बाद जो भी एंट्री आएंगी वो बड़ी दक्षिण की बड़ी खतरनाक एंट्रियां होती। S5 की एंट्री है जो यम देव एनर्जी, यम आप समझते हैं, मृत्यु के देव को हम यम बोलते हैं, वो सेल्फ कमिटमेंट का देव है। इसमें आपने अगर दरवाजा निकाल लिया तो ये एक किस्म से आप सेल्फ कमिटमेंट को फेल हो रहे हैं, आप सेल्फ कमिटमेंट में नहीं है, और इस वजह से आप कर्जे के कारक बने, कर्जा आपके ऊपर लदा रहेगा, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, और संबंधियों से बार बार कर्जा लेने के चक्कर में ही आप संबंध खराब रखोगे। आप फोन भी करोगे या उनसे मिलने भी जाओगे तो आपसे कन्नी काटने लग जाएंगे। ये वो एंट्री देव एनर्जी है, यहाँ पर दरवाजा नहीं रखना चाहिए। फिर है साउथ की सिक्स्थ दे वो एनर्जी है गंधर्व एनर्जी, जहां पर और भी ज्यादा दरिद्रता लेके आएगा। अगर ये दरवाजा यहाँ है तो यहाँ से भी बचना चाहिए। यहाँ संबंधों को सुधारने के लिए समय और धन का अगर आप उपयोग करते हो तो वो भी बेकार ही जाते हैं, न संबंध सुधरते और ना ही आपका प्रयास सफल हो पाता है। चाहे वो किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो फेल ही रहेंगे। तो ये एंट्री आपकी खराब संबंध देती है और आपको दरिद्रता और ज्यादा देती है। फिर बात करते हैं S7 की एंट्री, जो आपकी ये एंट्री है गंधर्व के बाद, गलत लिखा हुआ है यहाँ, निष्फलतादायक है ये एंट्री भी। यहाँ पर कोई भी कार्य करोगे तो आपको निष्फलता ही मिलेगी। यहाँ पर आप अगर रिश्तेदारों से भी आप घृणा और दुश्मनी के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि यह द्वार भी आपके एफर्ट को फेल करता है, आपके प्रयासों को कोई रिजल्ट नहीं आने देता। साथ में हम बात करते हैं अभी S8 की एंट्री, जो कि मृगदेव एनर्जी है। यहाँ पर मृग आप समझते हैं, जो नाभि में उनके खुशबू रहती है, उसको वो ढूंढने के लिए इधर उधर जंगलों में भटकता रहता है। ये वो एनर्जी है, ये आपको धन की और संबंधों की हानि देती है, क्योंकि यहाँ पर आप सामंजस्य ही नहीं बिठा पाते कि मुझे ये चीज कहाँ से मिलेगी। ये आपको समाज में रिश्तेदारों से संबंध भी विच्छेद करवाएगी, शादियों में भी डिले करवाती है। इस देव एनर्जी का हमारे घर में, जैसे 3 पहले बता चुका हूं, S7 और S8 की यहाँ पर भी दरवाजा बहुत भयानक होता है, जिसका उपाय भी नहीं हो पाता। कई घरों में मैंने देखा, 1-2 जगह तो बल्कि हमने विजिट के समय वहां गए भी, और वापिस ही हमने जब यहाँ एंट्री देखी, तो क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं मिलता, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर अगर एंट्री है तो उसे बचना ही चाहिए। अब बात करते हैं साउथ की एंट्री के बाद हम पश्चिम दिशा की एंट्री पे। पश्चिम दिशा की भी 8 एंट्रियां हैं।
यहाँ पर पहली एंट्री W1 यानी पितृदेव एनर्जी है। हमारे पूर्वज जो हमारे वंश को बढ़ा कर गए हैं, वो इस दिशा से हम उनको खुश कर सकते हैं। इस दिशा में जिन घरों में टॉयलेट बन गई, वो उस घर में बच्चे जो पैदा होंगे उनके कुंडली में पितृदोष आएगा। इस दिशा में अगर आपने दरवाजा निकाल लिया तो आयु और धन की हानि होती है। वो अल्प आयु के बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ पर संबंध की भी निरंतरता नहीं रहती, वो अस्थिर संबंध देते हैं। थोड़े दिन के लिए खुश रहेंगे आपके संबंधी और फिर नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही W2 की एंट्री है, वो कैरियर में अस्थिरता देती है। जो द्वारिक देव एनर्जी, द्वारिक वैसे देव नहीं है, असुर है, असुर एनर्जी है द्वारिक। वहां पर अगर आपने दरवाजा निकाल लिया तो वो आपके कैरियर में अस्थिरता रखेगा और असुरक्षित संबंध देगा। ये दोनों एंट्रियां W1 W2 की असुरक्षा देती है। फिर बात करते हैं हम W3 की एंट्री, विकास और संपन्नता कारक। ये बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि पश्चिम की W3 4 जैसे उत्तर और पूर्व और दक्षिण, ऐसे ही पश्चिम की भी W4 और 3 की एंट्री पॉजिटिव एनर्जी है। विकास और संपन्नता कारक है, सुग्रीव देव एनर्जी है ये। यानी सुग्रीव जिसकी गर्दन बहुत सुंदर हो, ये आपको ग्राह्य बनाती है। कोई भी गुण, जैसे दूध, और दूध में से पानी को अलग कर देता है हंस, और दूध दूध को कर लेता है ग्रहण, ये क्षीर नीर विवेक देती है। ऐसे ही आपको ये एनर्जी सही को अडॉप्ट करवाती है। और जो वेस्ट है आपके लिए, जो आपके चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई भी कार्य है जो आपको सूट नहीं करेगा, अगर ये बैलेंस है देव एनर्जी, तो आपको ये वो ज्ञान देती है, वो इंट्यूशन देती है कि आप सही को ग्रहण करते हैं। फिर बात करते हैं हम आपके W4 एनर्जी से। W4 संतुष्टता और खुशहाली, जनरल हैप्पीनेस देती है ये पुष्पदंत एक देव एनर्जी है, पुष्पदंत के नाम से जानी जाती है। ये जिनके घरों में यहाँ एंट्रियां हैं, वो बड़े खुशहाल रहते हैं और जनरली हैप्पी रहते हैं, हर क्षेत्र में संतुष्ट और खुशहाल। ये आपको रिश्तों में सम्मान भी दिलवाती है और प्रगाढ़ संबंध भी बनाती है। इसके साथ ही एक एंट्री आती है वरुण देव एनर्जी। ये आपको अति महत्वाकांक्षी, क्योंकि वरुण कंट्रोलर है इस जगत का। वास्तु पुरुष में, वास्तु पुरुष मंडल में वरुण देव एनर्जी सबसे सर्वोच्च शक्ति कहलाती है। यहाँ पर भी कभी भी आपको मेन एंट्री नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने बताया सूर्य, सूर्य का अपना प्रभाव होता है, प्रशासक है, ऐसे ही वरुण भी कंट्रोलर है। यहाँ भी अगर आपने दरवाजा निकाल लिया तो यहाँ आपका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। आप महत्वाकांक्षी तो रहेंगे, लेकिन उसमें आप उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके परफेक्ट होने का, आप दूसरों पे चाहेंगे कि वो भी मुझे परफेक्ट कार्य करके दे, चाहे घर के सदस्य हैं, चाहे आपके एम्प्लॉई हैं, चाहे कोई भी, इसी वजह से ही उनसे संबंध खराब हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आप W6 एंट्री, जो असुर देव एनर्जी है। ये मानसिक घुटन देती है आपको। इस दिशा में अगर दरवाजा कर लिया तो यहाँ पर आप अपने कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, उम्मीद पूरी नहीं कर पाएंगे। इस बात से ही आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन देती है ये दिशा, ये दरवाजा। यहाँ पर आप अगर दरवाजा है या आपने यहाँ पर बेडरूम भी आ गया, बेड आ गया, तो भी आपको डिप्रेशन देता है। फिर बात करते हैं हम W7 एंट्री एनर्जी, जो सोर्स देव एनर्जी है। यहाँ पर मादक द्रव्य से सुख खोजने के लिए लोग ललायित रहते हैं, क्योंकि ये असुर एनर्जी है सोर्स। जैसे असुर एनर्जी है, सोर्स एनर्जी है, पाप यक्ष्मा एनर्जी है, ये सारी असुर एनर्जी है। यहाँ अगर दरवाजा आ गया तो उन घरों में मैंने देखा है
कि वो या तो ड्रग के आदी मिलेंगे, या शराब के आदी मिलेंगे, या कोकीन, कोई भी और जो ड्रग है उनके आदी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुख नहीं उपलब्ध हो सकता और उसकी पूर्ति के लिए वो फिर नशा आदि करते हैं। यहाँ भावनात्मक सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोग नशा का सहारा लेते हैं। साथियों, फिर लास्ट एंट्री बचती है पश्चिम की, W8 एनर्जी, जो अपने फायदे के लिए, यानी अब खुद का जहां इनका जिनका यहाँ दरवाजा है पाप यक्ष्मा एनर्जी में, वो अपने फायदे के लिए, 1 रुपए का फायदा है दूसरे का चाहे 100 रुपए का नुकसान हो तो भी वो कहेंगे मेरा फायदा होना चाहिए। वो इस बात से ही वो लोगों से संबंध खराब कर लेते हैं, वो खुद खुद की सोचते हैं। तो यहाँ भी अगर आपने दरवाजा निकाला हुआ है तो वो ये स्वभाव मिलेगा, और ये आपको नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। यहाँ दरवाजा रखने वाले लोग या तो डर कर या डरा कर संबंध की अनिवार्यता करना चाहते हैं, इस वजह से वो संबंध खराब कर लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि चारों दिशाओं के 8-8 प्रवेश द्वार, जो कि 32 देव एनर्जी हैं, ये पेरिफेरल देव एनर्जी हैं, इनमें अगर दरवाजा आपने जहां बनाया है वो आपके स्वभाव में रहेगा, आपका वैसा ही स्वभाव रहेगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहूंगा कि मुख्य दरवाजा आपकी शख्सियत का, आपके स्वभाव का दर्पण है। आप जहां पर दरवाजा बना लिया वो आपका स्वभाव इन 32 एनर्जी के, आज जो मैंने आपको चार्ट में बताए हैं, वैसा ही स्वभाव मिलेगा निश्चित तौर पे। जब आप धीरे धीरे इस लाइन में या अपने घर पे आप इसको लागू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा कैसा स्वभाव है और मेरी ये एनर्जी, ये मुख्य दरवाजा कहाँ पर है, वो मैच करता है या नहीं। 100% मैच करेगा। तो अभी हमने आज एंट्री विषय पे चर्चा की। कल का हमारा विषय होगा कि कैसे हम दिशाएं, क्योंकि आपका जो भवन है वो हो सकता है 30 बाई 50 में हो कंस्ट्रक्टेड एरिया, वो 40 बाई 30 में हो सकता है, यानी आयताकार में हो सकता है, वो बहुत लंबा हो सकता है। तो ये इस वजह से जो दिशाएं हैं, 16 दिशाएं, वो घर में आप एक 360 डिग्री का सर्कल बनाएंगे और डायगोनल 22.5 डिग्री की एक दिशा होगी, तो उन दिशाओं का क्षेत्रफल के अनुसार वो बैलेंस करना है आपको। ये हम कल बताएंगे, कैसे दिशाओं को ग्रिड करें, कैसे डिग्री लें, और कैसे फिर उनका हम मेटल से या कलर से कैसे बैलेंस करें। बहुत महत्वपूर्ण है कल का सेशन। ये 4 सेशन हमने मास वास्तु फाउंडेशन कोर्स के लिए रखे हैं। इन 4 सेशन में अगर आपने पूरा इसको बार बार सुना और लागू किया तो मैं समझता हूँ आप अपने घर का वास्तु खूब आराम से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, उनका उपचार भी कर पाएंगे। ये हमारी RR महावास्तु की तरफ से हमने एक फ्री सर्विस समाज के लिए रखी, ताकि घर घर में वास्तु का प्रचार हो। लोग अनायास ही जो दुखी हैं, तकलीफ है, उनको परेशानियां हैं, वो ये पता लगे कि ये तो वास्तु की वजह से है, और वो अपने घर पे ही स्वयं ही उसका उपचार कर सकें। हमारे संस्थान की तरफ से कभी भी कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी हम उपलब्ध रहेंगे।